बाद में आपके पास टाइम ही टाइम होगा, बट मम्मा पापा नहीं होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास वो नहीं है। आपके पास हैं, आप बहुत हर बेटा और बेटी ना अपनी मम्मा पापा के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। हर हर बच्चा हर बच्चा हर बेटा बेटी के बहुत सारे ख्वाब होते हैं। जब वो बड़े हो रहे होते हैं ना, वो अपने मम्मी पापा का स्ट्रगल देखते हैं, तो वो देखते देखते ना वो अपने मन ही मन बहुत सारी चीजें सोच के रखते हैं कि जब मैं बड़ा होऊंगा, जब मैं कमाने लगूंगा, या और दोनों, बेटा भी हो बेटी, जब मैं बच्चा बोल रही हूँ ना तो बेटा बेटी वो दोनों उसमें आज के टाइम में स्पेशली इंक्लूडेड हैं। पहले के टाइम में होता था कि बेटियों की शादी हो जाती थी, फिर वो अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। बट आज के टाइम में बेटियां भी उतना ही अपने मम्मी पापा का ध्यान रखती है जितना कि बेटे रखते हैं। तो हर बेटा बेटी ना जब बड़े हो रहे होते हैं, वो अपने मम्मी पापा के स्ट्रगल्स देखते हैं, तो वो ना बहुत सारे सपने देख लेते हैं अपने मन ही मन में कि हम ऐसा करेंगे, हम जब बड़े हो जाएंगे या कमाने लगेंगे, मैं अपने मम्मी के लिए या पापा के लिए ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, बहुत चीजें सोचते हैं। बट एक्चुअल में होता क्या है ना, जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, अपनी जिम्मेवारियों में आ जाते हैं, हमारे मन के अंदर तो वो सब चीजें होती हैं, बट कहीं ना वो बैकग्राउंड में चली जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि हम एक टाइम के बाद, जैसे बेटों की शादियां हो जाती हैं, बेटियों की शादियां हो जाती हैं, तो वो चीजें वो भूल जाते हैं। भूलते नहीं हैं, बट क्या होता है, करेंगे, डिले होता रहता है कि करूंगी, करेंगे। बट वो शायद ना, डिले जो होता है कि मैं ये करना चाहता था या ये मैं करना चाहती थी, ऐसा ना हो कि बहुत सारे काश बन जाए। आज का ये जो वीडियो है ना, मैंने इसका टाइटल इसीलिए काश रखा है, क्योंकि मैं मैंने आज से 10 साल पहले अपने पापा को खो दिया था, और आज कुछ टाइम पहले ही अपनी मम्मी को भी खो दिया। और आज हम भाई बहनों के दिल में ना बहुत सारे काश रह गए, बहुत सारे, जो हमने सोचे थे कि हम अपने, पापा तो एक्चुअली बहुत पहले चले गए थे, बट मम्मी के लिए भी बहुत सारी चीजें सोच के रखी थी जो काश रह गए। मेरा ना ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि जिन भी बेटे बेटियों तक ये वीडियो पहुंचे ना, वो इस काश के उसमें ना पड़े, क्योंकि जब आपकी लाइफ में ये काश बचता है ना बाद में, वो आपको बहुत दुख देता है, रात को सोने नहीं देगा, हर टाइम हर पल आपको ये बहुत फ्रस्ट्रेशन देगा, ये काश। तो आप लोग उस काश के उसमें ना पड़ो ना, ये वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ यही रीजन था। मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले थोड़ी सी बातें शेयर करना चाहूंगी, जैसे कि बहुत छोटी छोटी चीजें, शायद आप लोग मेरे से रिलेट कर सकोगे। मैं अपने एग्जाम्पल दूंगी, शायद आप लोगों को लगेगा, बहुत सारे बच्चों को ये लगेगा कि ये उनकी ही स्टोरी है। मैं फॉर एग्जाम्पल अपने फादर का बताऊंगी। मेरे ना, क्या होता है, हम लोग हर टाइम फाइनेंशियली बहुत अच्छी कंडीशन में होते। मेरे पास जब मेरे पापा थे ना, तब कार नहीं थी। एक बार मेरे पापा मेरे पास आए थे, मैं, हमारी पोस्टिंग हो रखी थी, अमृतसर में थी मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग। तो क्या हुआ, हमें कहीं जाना था, मेरे पास कार नहीं थी, तो मेरे पापा को ना चलने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो क्या हुआ कि ये आया कि जब मैंने उनको देखा ना, कि यार मुझे अंदर से ना बहुत लगा कि यार काश मेरे पास कार होती ना, तो मेरे पापा आसानी से आज चले जाते, हमें गोल्डन टेम्पल जाना था। बट क्या हुआ, जब कार आई ना, तो उनको कभी घुमाने का ऐसा मौका ही नहीं मिल सका, क्योंकि उसके पहले ही पापा चले गए। तो वो एक जो काश था ना, वो बहुत रह गया कि यार काश मेरे पापा को मैं कार में घुमा सकती। मेरे पापा के पास थी, मेरे पास नहीं थी, मेरे पास वो रहने आए थे। ऐसे ही ना अपनी मम्मा के लिए भी मेरे बहुत सारी चीजें सोच के रखी थी। मैं आपको जैसे शायद बहुत बार शेयर किया था। देखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप
कर सकते हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं, बहुत सारी। कई बार हम बहुत बड़े-बड़े सपने देख लेते हैं, अपने मम्मी-पापा के करने के लिए। जैसे मेरा था कि जब मैं एक बड़ी कंटेंट क्रिएटर बन जाऊँगी ना और मेरी इनकम बहुत अच्छी होगी, मैं अपनी मम्मी को ना सोने के कड़े लेके दूँगी, गोल्ड के बैंगल्स। बट ये बहुत बड़ा सपना था और मैं बहुत छोटी कंटेंट क्रिएटर हूँ। शायद ये सब अचीव करने में आज भी मुझे पता नहीं मैं कब जाके शायद इतना कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, वो भी नहीं मुझे पता। तो वो बहुत बड़ा सपना था। तो मैं क्या होता है, बहुत जब हम बड़े सपने देखते हैं ना, उसके लिए मानती हूँ मैं कि आप चाहोगे कि आप अपने मम्मा-पापा के लिए बहुत बड़ा-बड़ा करो, कि लाइक फॉरेन ट्रिप्स पे लेके जाने का सोचो या मेरी तरह शायद गोल्ड या डायमंड गिफ्ट करने का सोचो या और भी कुछ हो सकता है आप लोगों ने बहुत बड़ा-बड़ा सपने सोचे हुए हों। उनको मैं कहती हूँ वो मजबूरी होती है जो हम नहीं कर सकते। बट जो छोटी-छोटी चीज़ें सोच के रखी होती है ना, वो ज़रूर किया करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ आपका मन था कि मैं मम्मी को या अपने पापा को कहीं किसी एक पर्टिकुलर जो उनकी फ़ेवरेट जगह हो, वहाँ घुमाने लेके जाऊँ। आप इंतज़ार मत करो, आपको जब मौका मिले ना, आप ज़रूर कर दो। या अगर आपने कोई ड्रेस है या कुछ भी चीज़ है, जो सोच के रखी है ना, और सबसे इम्पोर्टेंट सबसे हाँ, मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने मम्मा-पापा को टाइम नहीं देते हो ना, प्लीज़ उनको टाइम देना स्टार्ट कर दो, प्लीज़। क्योंकि बाद में ना सॉरी, बाद में आपके पास टाइम ही टाइम होगा, बट मम्मा-पापा नहीं होंगे, तो उनको टाइम देना ज़रूर स्टार्ट करो। जो बाहर रहते हैं, सपोज़ आजकल ये तो एक बहुत कॉमन चीज़ है कि सॉरी, 1 सेकंड। जो बच्चे बाहर रहते हैं, सपोज़ बेटियाँ हैं जिनके ससुराल बाहर है या बेटे हैं जो बाहर जॉब करते हैं। आई अंडरस्टैंड जॉब छोड़ना पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। बट प्लीज़ हो सके ना, मैं लिटरली आप मुझे एज़ अ बड़ी सिस्टर मान लो, बहन मानो, बेटी मानो, जो मर्ज़ी मानो। आप एक रूटीन फिक्स कर लो कि मंथ में 1 चक्कर, 1 सैटरडे, संडे या 2 जैसे भी आप कर सकते हो ना, वो एक फिक्स रूटीन रखो। बहुत बार हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं बाद में ना इकट्ठे हम 10 दिन की छुट्टी लेके जाएँगे, 4 महीने बाद या 5 महीने बाद या 6 महीने में 10 दिन की या 20 दिन की छुट्टी लेके जाएँगे। ट्रस्ट मी, वो इंतज़ार ना पेरेंट्स के लिए बहुत लंबा होता है। उससे अच्छा आप भले 2 दिन के लिए जाओ, लेकिन हर महीने का या 15 दिन का एक रूटीन बना लो, जिससे कि पेरेंट को पता हो कि 15 दिन में या महीने में मेरा बेटा या बेटी मेरे पास आते हैं। और जब मन में आए ना कि मुझे मिलने जाना है, आपको अंदर से लगे कि यार मिलने जाना है, उसे डिले मत करो, मिल लो। स्पेशली देखो आजकल किसी का जाने का टाइम आजकल तो 50s में भी 60-70 कोई ऐसी एज लिमिट नहीं रहेगी। बट हाँ, जिनके पेरेंट्स वाक़ई में एक एज अबव है, लाइक मैं बोलूँगी 65 या 70 अबव है, बिल्कुल किसी भी काम को डिले मत किया करो। जो मन में आए ना कि ये पेरेंट के लिए करना है, उसको कर दिया करो। चाहे वो महँगे रेस्टोरेंट में लेके जाना हो, उनके लिए कोई चीज़ लानी हो, कोई उनके लिए ड्रेस लानी हो, उनकी पसंद की खाने की चीज़ लानी हो, कोई भी चीज़ लानी हो ना, उसको डिले मत करो। हम लोग क्या होते हैं अपने कामों में, अपनी लाइफ़ में, अपनी फैमिली में कई बार बहुत बिज़ी हो जाते हैं और हमें ना फ़ील नहीं होता, बट हम कहीं न कहीं उनको नेग्लेक्ट करते हैं कि कर देंगे, वो कर देंगे वाला मत करो। प्लीज़ मैं सबसे बोलूँगी ज़रूर करो। ऐसी चीज़ें जिसके लिए आज रिग्रेट होता है कि यार ये काश मैं उस टाइम पे हम ये करते। अपने मन में ना कोई काश मत रहने देना, क्योंकि आज मुझे वो जो काश है ना या और भी जो हैं मैं जिनको जानती हूँ, बहुत सारे लोगों के मन में काश रह गए हैं, बट अब लगता है कि यार का कर लेते ना काश यार उस टाइम पे। यार उस टाइम पे मिल आते ना, या वो फ़ोन पे बात कर ली होती ना उस दिन, या उनसे क्यों ऐसे बोला। बहुत सारे काश रह गए कि यार उनको ज़बरदस्ती ही सही बट ले गए होते ना कहीं पे। कई बार क्या होता है पेरेंट्स का बहुत मन होता है बट वो बोलते नहीं हैं कभी भी, और वो इसीलिए नहीं बोलते कि आपको परेशानी होगी। बहुत सारी चीज़ों का उनका मन करता है बट वो आपके लिए नहीं बोलते हैं। तो प्लीज़ अपनी लाइफ़ में ना ये काश मत रहने देना, ये जो रिग्रेट होता है ना ये बहुत बुरा होता है। तो जो भी आपको अपने पेरेंट्स के लिए करना है ना, जो कुछ भी, वो कर दो। कल के लिए मत सोचो। फ़ोन करना है ना, अभी फ़ोन उठाओ, बात कर लो। चाहे 2 मिनट बात करो।
ये मत सोचा करो कि यार घर जाएँगे तब बात करेंगे, लंबी बात करेंगे, नहीं। जब मन में आए ना उसी टाइम फ़ोन कर लो। अभी बात करनी है, अभी कर लो। मन में आ रहा है बहुत दिन से आज उनको खाने की ये चीज़ पसंद है, लेके जानी है, आज ही ले जा लो। कल पे मत टालो। कोई उनसे बात करनी है, किसी चीज़ की माफ़ी माँगनी है या कभी सॉरी बोलना है ना, डिले मत करो। अभी करो जो करना है। काश बहुत बुरा होता है। ये काश होता है ना, ये आपको कभी सोने नहीं देगा। बार-बार रुलाएगा कि काश ऐसा कर लिया होता, काश वो दिन वैसा ना किया होता, काश मन में बात आई थी तो कर ली होती। तो इस काश को अपनी लाइफ में मत आने दो। बहुत सारे लोग हैं जो इस काश के साथ जी रहे हैं, जिन तक भी ये वीडियो पहुँच रही है। अगर आपकी भी कोई एक विश है या कोई बात है जो करनी है अपने पेरेंट्स से ना, कर दो। काश मत आने देना। मैं नहीं चाहूँगी किसी भी बेटा या बेटी के मन में कोई काश आए। ज़रूर करिएगा, क्योंकि ना मेरे मन में बहुत सारी बातें और मैं कोशिश करूँगी जितनी चीज़ें। कई बार क्या होता है हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता होती है बट हम ना उस पे ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बेटा या बेटी जो होते हैं वो बुरे होते हैं या वो जानबूझ के अपने पेरेंट्स को दुःख देते हैं। कुछ होते हैं जो जानबूझ के देते हैं, बट ज़्यादातर इंटेंशनली उनको दुःख नहीं देना चाहते, बट अनइंटेंशनली दुःख हम दे देते हैं। तो मेरी आगे कुछ वीडियोज़ में ना मैं कोशिश करूँगी जो-जो पॉइंट्स मुझे याद आए ना कि ये हमने काश ऐसा नहीं किया होता, मैं कोशिश करूँगी ऐसे सब टॉपिक्स आप तक लेकर आने के, जिससे आपके पेरेंट्स को बहुत खुशी मिले। वो बहुत लिटरली हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो बहुत छोटी-छोटी खुशियों में बहुत खुश होते हैं। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। आप एक छोटा-सा उनके लिए काम करते हो ना, बट वो बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। आप करके देखना। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। आगे आने वाले कुछ वीडियोज़ प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। अपने मम्मी-पापा को बहुत खुश करो, क्योंकि लिटरली में आप लोग बहुत लकी हो कि आपके पास मम्मी-पापा हैं। बहुत, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास वो नहीं है। आपके पास हैं, आप बहुत लकी हो। उनको बहुत प्यार दो, बहुत प्यार दो।